कहते हैं दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली चीज़ है तो वह मन है। अगर किसी चीज़ की कामना आप पूरे मन से करेंगे तो उसे अवश्य हासिल कर लेंगे। यह कथन मेरा नहीं है, यह बात सभी महापुरुषों ने कही है। लेकिन अगर यह वास्तव में सत्य है तो जो भी हम मन में चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता। दुनिया का कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी वह दुखी ही रहता है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाबी हासिल करना चाहता है, खूब धन अर्जित करना चाहता है, फिर भी वह कामयाब नहीं हो पाता। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो कामयाब नहीं होना चाहता, पैसा नहीं कमाना चाहता। अब हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं कि या तो उन महापुरुषों के कथन गलत थे या फिर हम गलत हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे यह जान पाएंगे कि कोई भी चीज़ अपने मन से कराई जा सकती है। मन में किसी भी बात के बीज कैसे डाले जाते हैं, इस कहानी में यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। इससे आप यह भी जान पाएंगे कि आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और किस प्रकार काम करता है। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन गहरी बहुत है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख और कठिनाइयाँ ही थीं। वह जो भी काम प्रारंभ करता उसका वह काम पूरा ही नहीं हो पाता था। घर पहुँचता तो घर में क्लेश होता था, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं होता। उसे ऐसा प्रतीक होता था कि सारे संसार के दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दुखों के भवसागर से कैसे बाहर निकलूं। इसी कारण से उसे रात में नींद भी नहीं आती थी। चिंता के कारण उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थीं। यह इस बात का प्रतीक थी कि वह व्यक्ति कितना चिंतित है, कितना दुखी है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या तक के विचार आते थे, परंतु अपनी पत्नी और बच्चों का विचार करके वह ऐसा नहीं कर पाता था। दुखों से परेशान होकर उसने यह निर्णय लिया कि वह इन दुखों से पार पाकर ही रहेगा, चाहे उसे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, चाहे कांटों भरे रास्तों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा प्राप्त करके ही रहेगा। एक बार उसने अपने मित्र से पूछा कि हमारे जीवन में यह दुख कैसे दूर हो सकते हैं। उसके मित्र ने बताया कि तुम्हें किसी सिद्ध बाबा से मिलना चाहिए, वह तुम्हारे कष्टों का निवारण अवश्य कर सकते हैं। अब उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि कोई बाबा ही उसकी समस्याओं का निवारण कर सकता है, उसके दुखों को दूर कर सकता है। अब उसे जैसे ही किसी बाबा की जानकारी मिलती, वह अपनी समस्या लेकर उस बाबा के पास पहुंच जाता और उन्हें अपनी समस्या बताता। बाबा उसे कोई न कोई टोटका बता देते और दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ धन भी ले लेते थे। इस प्रकार वह बहुत सारे बाबाओं के पास गया और उनके बताए बहुत सारे टोटके कर डाले, लेकिन उसे कोई भी लाभ नहीं हुआ, बल्कि उसका धन भी लगातार खर्च होता जा रहा था। वह और अधिक निराश हो गया। उसे लगने लगा कि उसके यह दुख अब कभी खत्म नहीं होंगे। तभी उसे अपने एक मित्र से एक ऐसे संत के बारे में पता चला जो किसी भी समस्या के समाधान के लिए दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उसे लगा यह संत अवश्य दूसरे बाबाओं से अलग होंगे, क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेते ही नहीं हैं, और अगर यह दान दक्षिणा नहीं लेते हैं तो अवश्य ही कोई सिद्ध संत होंगे। यह सोचकर वह संत के आश्रम में जाता है और पहुंचकर देखता है कि संत ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। कुछ समय के बाद संत अपनी आंखें खोलते हैं। सामने बैठे व्यक्ति को देखकर, उसकी चेहरे की झुर्रियों को देखकर संत यह समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति बहुत दुखी है। फिर संत ने उस व्यक्ति से बोला कि बेटा, तुम क्यों आए हो, क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या समस्या है। व्यक्ति बोलता है, बाबा जी, मैं अपने दुखों से बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत उपाय किए, हर वह काम किया जो किसी भी बाबा ने हमें बताया, लेकिन मेरे जीवन में दुख बिल्कुल भी कम नहीं हुए, बल्कि इसके विपरीत मेरे जीवन में दुख और कष्ट बढ़ गए हैं। अब मेरी समझ में यह बिल्कुल नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। कभी कभी मेरे मन में आत्महत्या का विचार आता है, किंतु अपने बच्चों और पत्नी के बारे में सोचकर मैं यह कदम भी नहीं उठा पाता हूँ। बाबा जी, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मैं बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने कष्टों से छुटकारा पा सकूं। अब संत को एहसास हो चुका था कि यह व्यक्ति वास्तव में बहुत परेशान है। संत ने उसकी बात सुनकर कहा कि बेटा, कष्टों को दूर करने का मंत्र ऐसे ही नहीं मिलता, तुम्हें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्या तुम कुछ कर सकते हो? यह सुनकर उस व्यक्ति ने सोचा शायद यह बाबा भी दान दक्षिणा चाहते हैं।
लेकिन उसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए उसने कहा कि बाबा, मैं कितना भी दान दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, उसका फल मुझे प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान चाहोगे मैं आपको दे दूंगा। इस पर बाबा ने कहा कि धन तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं उसका क्या करूंगा। तब व्यक्ति बोला, आप जो भी आदेश देंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, चाहे जितना भी कठिन कार्य हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। बाबा ने कहा, कार्य बहुत कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बताता हूँ। अब जब तुम यहाँ से अपने घर जाओगे तो मन ही मन दोहराते रहना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, और बार बार अपने मन में यही दोहराना। और याद रहे, यह मन में ही कहना है, जुबान पर यह बात नहीं आनी चाहिए। यह सुनकर व्यक्ति बोला, बाबा बस इतनी सी बात, मैं यह काम चुटकियों में कर लूँगा, इससे वाकई में कुछ लाभ होगा। बाबा बोले, इसे करके तो देखो, तुमने वैसे भी बहुत सारे बाबाओं के बताए हुए उपाय किए हैं, इसे भी करके देख लो। उस व्यक्ति ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और यह मंत्र भी बहुत सरल और छोटा है, इसे तो मैं अवश्य ही कर लूँगा। वह बोला, ठीक है बाबा जी, यह मंत्र मैं अवश्य करूँगा। वह व्यक्ति यह कहकर वहाँ से उठकर अपने घर चलने लगा। लेकिन वह जैसे ही चलने लगा, बाबा ने पीछे से बोला, बेटा एक बात ध्यान रखना, जब यह मंत्र तुम अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बिल्ली का विचार नहीं आना चाहिए, बिल्ली का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। वह व्यक्ति बोला, मुझे तो आज तक कभी भी बिल्ली का विचार ही नहीं आया, तो अब क्यों आएगा। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं मन में सिर्फ यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बिल्ली का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चल दिया। मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसा सोचकर वह व्यक्ति रास्ते में जा रहा था। तभी उसके मन में बिल्ली का ख्याल आया और चला भी गया। लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा कि आज तक मुझे कोई बिल्ली का ख्याल ही नहीं आया, या आज बिल्ली का ख्याल क्यों आया। ऐसा कहकर उसने अब बिल्ली के विचार को पकड़ लिया। अब वह भूल चुका था कि उसे क्या मंत्र दोहराना है। वह बिल्ली के विचार में खो गया। कुछ समय बाद उसे जब होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा, जो मंत्र संत ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे एक बिल्ली दिखाई पड़ जाती है। बिल्ली को देखकर उसके मन में फिर से बिल्ली का विचार आ जाता है। अब वह बिल्ली के विचार से जितना निकलना चाहता था उतना ही बिल्ली का विचार उसके मन में आता जा रहा था। उसे हर तरफ बिल्ली ही बिल्ली दिखाई पड़ने लगी थी। घर पहुंचते ही उसे फिर से बिल्ली दिखाई पड़ जाती है। अब वह बहुत परेशान हो गया। वह अपने बालों को नोचने लगा, अपना सर दीवारों से पटकने लगा। वह सोचने लगा कि आज तक मुझे कभी भी बिल्ली का विचार नहीं आया, लेकिन आज क्या हो गया है कि मुझे हर तरफ बिल्ली ही बिल्ली नजर आ रही है। यह कैसी माया है। यही सोच कर वह व्यक्ति रात भर सो भी नहीं पाया और करवटें बदलता रहा। वह सुबह उठकर सीधे उस बाबा के पास गया और बोला, महाराज पता नहीं कौन सा चमत्कार हो गया है, मुझे आज तक बिल्ली का विचार ही नहीं आया, लेकिन पता नहीं कल से जब से आपने कहा कि बिल्ली का विचार मन में मत लाना, तब से मुझे हर जगह बिल्ली ही बिल्ली दिखाई पड़ रही है। यह हो क्या रहा है बाबा। तब बाबा हंसकर बोले, बेटा मन का जाल ऐसा ही जाल है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बिल्ली तो तुम्हारे सामने पहले भी आई होगी, लेकिन तब तुम्हें कभी भी बिल्ली का विचार नहीं आया होगा, क्योंकि तब तुम्हारे मन में सिर्फ तुम्हारे दुख थे। बाबा ने आगे कहा, बेटा हम किसी भी चीज़ से जितना दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे से प्रवेश कर जाती है, वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस भी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं वह इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वह चीज़ हमारे मन में बहुत अंदर तक समाई हुई है, और हम जितना छुटकारा पाना चाहते हैं वह चीज़ उतनी ही अंदर तक हमारे मन में बैठती हुई चली जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि हम सुखी हों और हमारे ऊँट भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर दुख होते हैं, इसीलिए हमें हर तरफ दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए मुँह से बार बार बोलने से हमारे दुख कभी कम नहीं होंगे।
जब तक हम सुखी हैं यह मंत्र हमारे मन में प्रवेश नहीं करेगा। तब उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा लेकिन यह मंत्र हमारे मन में प्रविष्ट कैसे होगा? इस पर बाबा ने कहा, बेटा अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक यह दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक यह दुख तुम्हारे मन पर कब्जा जमाए रहेंगे। जब तुम इन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे तुम उनसे छुटकारा पा लोगे। यह दुख अपने आप तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। जितना ही उस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं वह चीज़ हमारे मन में उतनी ही अंदर तक प्रवेश कर जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख हैं और हमें इनसे छुटकारा पाना है। इसी प्रकार बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर्मन में प्रवेश कर जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। अगर वास्तव में आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दुखों के बारे में सोचना छोड़ना होगा, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करके निकलता है कि कोई भी गलत काम नहीं करेगा, लेकिन शाम को जब घर लौटता है तो नशे में चूर होता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो भी हम सोच रहे हैं वह पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल हम उस चीज़ को बहुत अधिक तवज्जो दे रहे हैं। जब भी हम किसी चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी अहमियत को और भी अधिक बड़ा कर देते हैं। हमारा मन किसी भी चीज़ को छोड़ने के बारे में जितना अधिक सोचेगा हमारा मन उतना ही उसकी तरफ अधिक भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि बिना सोचे समझे गुजर जाना है। और अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार जो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।